आईपीएस मनोमुक्त मानव की पुण्यात्मा को मैं नमन करता हूं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। एक सजग और संवेदनशील पिता होने के नाते डॉक्टर रामनिवास जी मानव ने अपने पुत्र को सदैव अमर बनाने का ये उपक्रम जुटाया है। मैं उनकी विद्वता को, उनकी दूरदर्शिता को प्रणाम करता हूं। आप जैसा सजग रचनाकार ऐसा कर सकता है, वरना तो दुनिया जाती है और भूलते चले जाते हैं, भूलना ही पड़ता है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। पर आपने साहित्य को अमर बनाने का माध्यम बनाया है और वो ताकत साहित्य में ही है। मैं आपकी उस बुद्धिमत्ता को प्रणाम करता हूँ। मात्र 3 छंद पढ़ूंगा। अभी डॉक्टर गोपाल ठाकुर साहब काठमांडू से फरमा रहे थे, भाषाविद हैं, और उन्होंने जो पीड़ा व्यक्त की, वाकई हम सब की वो पीड़ा है। मैं अपनी मातृभाषा राजस्थानी के सम्मान में एक मुक्तक पढ़ता हूँ, फिर कविता पढ़ता हूँ। राजस्थान में कबंध युद्ध की परंपरा रही। हमारे यहाँ के छंद कैसे हैं, हमारे यहाँ की वचन प्रतिपालन का क्या भाव है, राजस्थानी के सम्मान में एक मुक्तक सुने कि है जहां अनूठे छंद जंग में लड़े कबंध शीश जो कटा तो आंख वक्ष पे लगी रही। सर कटने के बाद में युद्ध करने की परंपरा हमारे यहाँ रही है। कि है जहां अनूठे छंद जंग में लड़े कबंध शीश जो कटा तो आंख वक्ष पे लगी रही। और रुतबे के शिखर ने अंबर से बात करी, साख की जड़ें पताल पावते पगी रही। आन पे जिए हैं सदा, बान पे मरे मिटे हैं, कान कायदे की रीत नीत तो बनी रही। और राजस्थानी बानी कान सानी है जहां में कोई, सांप के समक्ष जीभ डंक झेलने गई। हमारे ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि सांप से किसी ने वादा किया, तेजा जी एक लोक देवता हुए, उन्होंने वादा किया मैं वापस आऊंगा, और जाकर के जीभ पे डंक लिया। ऐसे प्रमाण हमारे यहाँ मिलते हैं, इसलिए मैं उस वाणी को प्रणाम करता हूँ। कलमकारों से एक निवेदन, बहुत से रचनाकारों ने शानदार कविताएं पढ़ी, समय का दौर है। एक मुक्तक कि जब समय का देव दानव दुष्ट दल से घिर रहा हो। आदरणीय ठाकुर साहब ने और प्रोफेसर मनोज कुमार जी ने जो बात कही, उसमें से भी ये दृश्य निकल के आ रहा था। समय के देवता को देखना है, तो दुष्टों से घिर गया हो तो कलमकार को क्या करना है। जब समय का देव दानव दुष्ट दल से घिर रहा हो, काल का पहिया उन्हीं से फेरने से फिर रहा हो। और न्याय निर्भय श्याम धन का बन बटो ही सो रहा हो। श्याम धन माने काला धन। न्याय निर्भय श्याम धन का बन बटो ही सो रहा हो। सत्य शंकित क्षीण सहमा खुद प्रताड़ित हो रहा हो। तब नदी की धार बनकर पार जाना ही पड़ेगा, और शांत सागर में जरूरी ज्वार लाना ही पड़ेगा। और एक कलमकार कर सकते हैं ऐसा काम, इसलिए कलम से निवेदन करता हूं 3 अंतर एक छंद एक कविता का सुने। कविता का उन्माद है, ए कलम तू मुखर हो जा। हे कलम तुझे मुखर होना पड़ेगा, मौन को तोड़ना पड़ेगा। सुनिएगा कि धार से तकरार कर ले, नाव सम्मुख मोड़ दे। ए कलम तू मुखर हो जा, मौन का गढ़ तोड़ दे। और क्या है मुखरता का मतलब क्या है, दुनिया उसके अपने अपने तरीके से अंदाज लगाते हैं। साहित्यकार की नजर में मुखरता क्या है, परिभाषित करता हूं, आप सबका आशीर्वाद मिलेगा। कि मुखरता के सामने मक्कारपन टिकना नहीं। मक्कार लोग दूर हो जाएंगे, आप मुखर हो गए, कलम मुखर हो गई, मक्कार नहीं रहेंगे। मुखरता के सामने मक्कारपन दिखना नहीं। और है जहां दृढ़ हौसले अवसादपन टिकना नहीं। रीझ पर ए कलम तू लख बार खुद लुटना भले, पर कभी भी लोभ या की खोप में लिखना नहीं। हे कलम लोभ में या डर करके कुछ नहीं लिखना है। मुखरता के सामने मक्कारपन दिखना नहीं। है जहां दृढ़ हौसले अवसादपन टिकना नहीं। रीझ पर ए कलम तू लख बार खुद लुटना भले, पर कभी भी लोभ या की खोप में लिखना नहीं। मूल्य के खातिर मरी तो भी अमर हो जाएगी। मूल्य के कारण मर भी गई तो अमर होगी। मूल्य के खातिर मरी तो भी अमर हो जाएगी। जी उसूलों के लिए ही या कि जीना छोड़ दे। ए कलम तू मुखर हो जा, मौन का गढ़ तोड़ दे। अगला अंतरा सुनिएगा कि मुखर होने का न मतलब है कि तुम कुछ भी कहो, कुछ भी कह दो, ये मुखरता का मतलब नहीं है। मुखर होने का न मतलब है कि तुम कुछ भी कहो, पर जहां अन्याय देखो मौन रहकर मत सहो। सत्य कड़वा हो कि मीठा, सत्य ही का साथ दे। जो खड़े हैं हाशियों पे, अभी ठाकुर साहब कह रहे थे हाशिए के आदमी किस तरह से चलते हैं। मैं निवेदन करता हूं उन्हीं की बात मेरी कविता में, कविता पहले से लिखी हुई अभी नहीं लिखी है, कि मुखर होने का न मतलब है कि तुम कुछ भी कहो, पर जहां अन्याय देखो मौन रहकर मत सहो। सत्य कड़वा हो कि मीठा, सत्य ही का साथ दे। जो खड़े हैं हाशियों पे उन्हें हौसला दे, हाथ दे। झूठ ने खींची खड़ी की जो दिलों के दरमिया, ज्ञान का लेकर हथौड़ा वो दीवारें फोड़ दे। ए कलम तू मुखर हो जा, मौन का गढ़ तोड़ दे।
और क्रोध के हाथों बिके जो वो संभलता है कहाँ। निवेदन करता हूं, अंतिम अंतरा है। क्रोध में भी हम कुछ गलतियां करते हैं। क्रोध सबसे बड़ा दुर्गुण है व्यक्ति का, इसलिए कलम भी क्रोध में जब लिखती है तो चाल चूक जाती है। निवेदन करता हूं, कलमकार का क्रोध भी साहित्य में आकर के दूसरों के लिए अमृतत्व देने वाला होना चाहिए। क्रोध के हाथों बिके जे वो संभलता है कहाँ, और जोश में जो होश खोया तो सफलता है कहाँ। क्रोध के हाथों बिके जो वो संभलता है कहाँ, और जोश में जो होश खोया तो सफलता है कहाँ। खाद पानी हो मृदा से दूर होते ही मरेगा, एक कोरी धूप ही से पेड़ फलता है कहाँ। क्रोध एक है, धूप मानते हो उसको, लेकिन अकेली धूप से कोई पेड़ फलता है क्या? उस पौधे को लगाना है तो बाकी सब चीजें चलेगी। क्रोध के हाथों बिके जो वो संभलता है कहाँ, जोश में जो होश खोया तो सफलता है कहाँ। खाद पानी हो मृदा से दूर होते ही मरेगा, एक कोरी धूप ही से वृक्ष फलता है कहाँ। ये सियासत चाहती है नेह नाते तोड़ना। सियासत का काम है नेह के संबंधों को तोड़ना। ये सियासत चाहती है नेह नाते तोड़ना, तू समन्वय साध बिखरे आदमी को जोड़ दे। ऐ कलम तू मुखर हो जा, मौन का गढ़ तोड़ दे। धार से तकरार ले, नाव सम्मुख मोड़ दे। ऐ कलम तू मुखर हो जा, मौन का गढ़ तोड़ दे। बहुत बहुत धन्यवाद। मानव साहब का आभार, आप सब रचनाकारों का आभार, मुझे अवसर दिया हिंदुस्तान की सरजमी से आप सबके साथ में जुड़ने का। पुनः पुनः प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती।